गुरु को मजबूत करने के लिए, गुरु से संबंधित तत्व को मजबूत करने के लिए बहुत ही सस्ता उपाय मैं आपको बता रहा हूं। करोड़ों का ज्ञान मैं आपको आसानी से उपलब्ध करा रहा हूं। नमस्कार दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आपके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, जो आपके संतान के कार्य से संबंधित है। क्या आपका संतान, आपके बच्चे पढ़ाई में, अपने कार्यों पर, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं? क्या आपके बच्चे मोबाइल के एडिक्शन के शिकार हो गए हैं? क्या आपके बच्चे लक्ष्य को लेकर के हतोत्साहित और निराश हो जा रहे हैं? प्रिय दर्शकों, यह विषय आज के समाज में बहुतायत रूप से देखी जा रही है। गार्जियन बहुत परेशान है। माँ बाप को यहां तक चिंता लग जा रही है कि उनके यश और प्रतिष्ठा का आने वाले समय में क्या होगा। उनकी बात बिल्कुल सही है। ईश्वर आपको जब संसार में भेजता है तो उसकी एक महत्वपूर्ण इच्छा रहती है कि आप उसे एक ऐसी संतान दें जो कि ईश्वर की बनाई सृष्टि में उसको चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे, न कि उसके सृष्टि में व्यवधान उत्पन्न करे। ईश्वर आपका पिता है, आप उसके पुत्र हैं, तो ऐसी आशा रखना एक नॉर्मल सी बात है। प्रिय दर्शकों, सौर मंडल के 9 ग्रहों में से ग्रहों के राजा सूर्य, ग्रहों के मंत्री मंगल और ग्रहों के गुरु दिशा निर्देशक बृहस्पति की भूमिका अति महत्वपूर्ण है आपके बच्चे के कार्यकलाप, फोकस और उनके परफॉर्मेंस को लेकर के। प्रिय दर्शकों, अगर इनमें से कोई 2 ग्रह भी आपके बच्चे की कुंडली में कमजोर है तो इन चीजों का सामना वो करेगा। अपना पराक्रम कम कर पाएगा, अपने कार्य की सिद्धि में फोकस नहीं कर पाएगा, हमेशा भटकता रहेगा। उसका जो जीवट है, जो करेज है, उसमें कमी महसूस करेगा। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि इन ग्रहों को कैसे मजबूत बनाएं। इंडिविजुअल रूप से हर आदमी के कुंडली की समीक्षा की जा सकती है कि क्या स्थिति है उसकी, परंतु यहां जो मैं चर्चा करूंगा वो सार्वजनिक रूप से करना चाहता हूं कि सार्वजनिक रूप से वो कौन से सुझाव हो सकते हैं जो सबको फायदा पहुंचाए। आइए, इन ग्रहों को मजबूत करने के लिए आप कई तरह के उपाय कर सकते हैं, जैसे कि मंत्र जाप, पूजा पाठ, ग्रहों से संबंधित चीजों का दान, ग्रहों से संबंधित रत्नों का धारण। परंतु आपके बच्चे को लेकर के मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा कि ग्रहों से संबंधित तत्वों की पूर्ति और उसके बीच का समायोजन कैसे करें कि अपने कार्य के क्रम में बच्चा अधिक फोकस कर पाए। यदि आपका संतान 6 से 7 वर्ष का है तो मां की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मां ही प्रथम गुरु होती है। मां के गर्भ में ही जब बच्चा आता है तभी से उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। लेकिन यदि आपका संतान 6-7 वर्ष से ज्यादा का है तो पिता की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। जो मैं सुझाव बताऊंगा उस प्रक्रिया के दौरान माता पिता दोनों ही अपने रोल को सही ढंग से निभाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब आइए, बच्चा किस उम्र तक का बच्चा माने हम इसको, आपके संतान को। यदि आपका संतान 20 से 25 साल का भी है, युवा है, फिर भी माता पिता के लिए वो बच्चा है। यदि उसके अंदर भी इस टाइप की कमी दिख रही है तो ये उपाय उसके लिए भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने अनुशासन का ध्यान रखना है। आप अपने बच्चों, किसी भी तरह से अपने बच्चों पर अनुशासन को लेकर के स्ट्रिक्ट न बने। बहुत ही शांत मन से
उनको कन्विंस करें हमेशा, और अनुशासन प्रिय स्वयं हो जाएं। अब आप 2 सामग्री का इंतजाम करें। पहले गुड़ ले लें, जैगरी इंग्लिश में बोलते हैं उसको। दूसरा केला, बनाना। ये 2 चीजों का आप प्रयोग प्रतिदिन करें। इसको लेकर के सुबह आप ईश्वर को भोग लगाएं। इन सामग्री को ईश्वर को समर्पित करें। इस सामग्री को ईश्वर के समर्पित करने में चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, कहीं भी संप्रदाय के हों, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। प्रार्थना इस बात की करें कि ईश्वर आपको स्वयं अनुशासित रहने में आपकी मदद करें, इस प्रक्रिया के दौरान खास तौर से। अब अनुशासन का मापदंड सबके लिए अलग अलग होगा। इसकी कोई मापदंड हमारी तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि हर आदमी के अनुशासन का मापदंड उसके समाज, उसके व्यवसाय, उसकी उम्र आदि को लेकर के अलग अलग हो सकता है। तो वो अपना खुद आप स्वयं निर्धारित करें। अब आइए, मैंने चर्चा की 3 ग्रहों की, और 3 ग्रहों से संबंधित जो एलिमेंट है उसमें सोडियम, आयरन और पोटेशियम, इसको लेकर के हम बात करेंगे। इसमें सूर्य की भूमिका क्या होगी, इस पर चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, सदियों से सूर्य को मजबूत करने के लिए हम लोग जो है व्रत रखते हैं। हमेशा लोग जो है संडे को, रविवार को सूर्य का व्रत रखते हैं और नमक का परित्याग करते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि इस व्रत के दौरान नमक का परित्याग करने से आपके अंदर सोडियम की मात्रा कम होती है और संतुलित होती है। आपके बच्चे के अंदर सोडियम की क्वांटिटी किस तरह से नियंत्रित हो, उतनी ही मात्रा में वो सेवन करे जितना उसको जरूरत है। इसके लिए आप या तो व्रत रख सकते हैं या फिर संडे को सोडियम क्लोराइड, नमक को छोड़ दें। सबसे अधिक सोडियम की मात्रा हम नमक से अपने अंदर लेते हैं। दूसरी बात, आप अपने बच्चे के अंदर जो खाने की जो डाइट दे रहे हैं उसमें उन चीज़ों का परित्याग करें, उन चीज़ों को कम दें या कोशिश करें कि वो न सेवन करें जिस खाने के अंदर, जब उस खाने की मैं बात कर रहा हूँ जो पैक्ड फूड हो, फास्ट फूड हो, जिसमें सोडियम क्लोराइड, नमक की मात्रा हो और साथ साथ एजिनोमोटो, सोडियम ग्लूटामाइट हो। इन दोनों की मात्रा जिस पैक्ड फूड, जिस फास्ट फूड में है, उससे बच्चे की दूरी बनाएं। खास तौर से इस प्रक्रिया के दौरान बिल्कुल। अब आइए कि सूर्य को मजबूत करने के लिए दूसरा जो हम उपाय करते हैं वो ये करते हैं कि सुबह और शाम, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय हम सोए ना। तो क्या करें आप? सूर्योदय के समय आप 5 AM क्लब के मेंबर बनने की कोशिश करें। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो 5 AM क्लब के मेंबर होते हैं। इसका मतलब वो सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। और यही बात हमारा शास्त्र बताता है। हमारे शास्त्र के अंदर अहोरात्रि का शास्त्र जो है, होरा का जो शास्त्र है, वो सूर्योदय के अंदर कि 1 घंटे का जो मुख्य पीरियड है, मुख्य समय है, वो बड़ा ही शक्तिशाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा हमेशा करता है। तो आप कोशिश करें। बच्चे तो बायोलॉजिकल रूप से ही शुरू में ही आपके 1 घंटे पहले सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। इस बात की चर्चा माता के पराक्रम को लेकर के हमने अपने पूर्व के वीडियो भाग्य भाव की चर्चा में माता के पराक्रम डिटेल रूप से किया हुआ है। अब हम दूसरे एलिमेंट पे चर्चा करेंगे जो कि फेरस आयरन है। अब थोड़ी इस चर्चा से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने बच्चों को रत्न धारण कराते हैं तो आप सूर्य के लिए माणिक्य पहनाएंगे, मंगल के लिए मूंगा पहनाएंगे और गुरु की मजबूती के लिए पुखराज पहनाएंगे। ये तीनों ग्रह अगर सही ढंग से आप लेंगे तो 3-4 लाख रुपए से कम का खर्चा नहीं। तो आप
उन चीज़ों पर न जाएं। आप इन उपायों को करें जो मैं सस्ता और सशक्त उपाय बता रहा हूं। भले ही ये स्टेरॉइड तो नहीं है जो आज आपने दिया और कल उसका रिजल्ट मिल गया और बाद में आप ब्लैक फंगस की बीमारी के शिकार हो गए। हाँ, लेकिन ये उपाय जरूर है जो 33 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट देने लगेगा। तो मैं बात कर रहा था आयरन की। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए आपके अपने बच्चे के शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बढ़ानी होगी। तो आप करेंगे क्या कि जो भोग लगाएंगे आप गुड़ और केले का, तो उसके गुड़ को जो है आप 30 से लेकर के 50 ग्राम, 30 से लेकर 50 ग्राम के बीच उसके आवश्यकता के अनुसार अपने बच्चे को सुबह या रात्रि में सेवन कराएं, उसको दे खाने के लिए। यह गुड़ जो है आपकी 8 से 10 रत्ती के मूंगे के बराबर का फल देगा उस बच्चे को, क्योंकि कम उम्र में रत्नों की आवश्यकता नहीं है। कम उम्र में ये जो तत्व हैं उसके ग्रोथ में इतने सहायक बन जाएंगे कि उसके मस्तिष्क के बल को मजबूत करेंगे, उसके केंद्रित होने को मजबूत करेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति उसके पराक्रम में वृद्धि करा देंगे। अब इससे सस्ता क्या उपाय हो सकता है? अब तीसरे ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं कि गुरु को कैसे मजबूत बनाएं। पिछले वीडियोस में हमने गुरु ग्रह को लेकर के बहुत बात की है कि किस प्रकार गुरु ज्ञान का कारक है, किस प्रकार गुरु आपके भाग्य का कारक है। बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है सौरमंडल में। इसकी कृपा हमारे हर तरह के सुख के वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो गुरु को मजबूत करने के लिए, गुरु से संबंधित तत्व को मजबूत करने के लिए बहुत ही सस्ता उपाय मैं आपको बता रहा हूं। करोड़ों का ज्ञान मैं आपको आसानी से उपलब्ध करा रहा हूं। मैं आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक सुने और अपने मित्रों के बीच, अपने लोगों के बीच सब्सक्राइब करने के साथ शेयर करें। जितना ज्यादा दान देंगे आप, उतना ही आपके जीवन में प्रगति होगी। जितना ज्यादा दान देने की कला अपने बच्चे को सिखाएंगे, उसका जीवन उतना ही महत्वपूर्ण बनता जाएगा, उतने ही जीवन में वो सफल होता जाएगा। दान किसी भी चीज की दे सकते हैं, दान ज्ञान का दे सकते हैं, दान समय का दे सकते हैं, दान धन का दे सकते हैं। यहां आप दान ज्ञान का दीजिए। यहां दान आप सब्सक्राइब करके शेयर करिए, लोगों को बताइए कि उनके बच्चे को सफल बनाने में, उनके यश के वृद्धि में और उनके आपके जीवन को, आपके जीवन का तात्पर्य आपके पर्सनालिटी का समग्र विकास तभी हो सकता है जबकि आपके बच्चों का जीवन सफल हो जाए, आपके संतान सफल, आपके अनुकूल सृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लायक आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है वो सफल हो गया, उसका समग्र रूप से विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। तो अब मैं बात करता हूं गुरु से संबंधित तत्व पोटेशियम की। पोटेशियम का रोल आपके शरीर के अंदर, खासतौर से आपके बच्चे के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर गुरु ग्रह आपके कुंडली में कमजोर है तो पोटेशियम की कमी होगी और आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपके अंदर एकाग्रचित्तता बढ़ाने की क्षमता और ज्ञान को संजोने की क्षमता, संग्रह करने की क्षमता में कमी हो जाएगी। तो अब आप क्या करें? जो आपने केले का भोग प्रसाद के रूप में लगाया है, अपने बच्चे को दिन के तीसरे और चौथे प्रहर अर्थात 3 से लेकर 5 और 6 के बीच उसको दे खाने के लिए, प्रत्येक दिन 33 दिन तक, कम से कम 33 दिन तक आप इस उपाय को करके देखें। अनुशासन आप अपना बनाए रखें। बच्चे होते हैं, बच्चे को अनुशासन के लिए दबाव न डालें। इस उपाय को करें, जितने वो मन से और मस्तिष्क से मजबूत होते जाएंगे, खुद ही अनुशासित होते जाएंगे। धन्यवाद।